गुड मॉर्निंग बेटा। आप 7.2 एक्सरसाइज के हम सम्स कर रहे थे। 2-3 सम सेम कर पाए थे। कुछ सम्स आपने किए हैं इस एक्सरसाइज के? हेलो, कितने तक बेटा? 7 तक? फिफ्थ और 6 हो गया इजीली बेटा। चलो एक बार मैं फिफ्थ जो है ना थोड़ा सा रिवाइज कराता हूँ, उसके बाद 8 पे चलते हैं हम सीधा। 8 और 10, क्योंकि ये एक अलग टाइप का थोड़ा सा है। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी। ए जो है पॉइंट, ये दिया हुआ है, इसके कोऑर्डिनेट 1, -5, और बी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं -4, 5। फाइंड द रेशियो इन विच दिस लाइन सेगमेंट ए बी इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। इसे डिवाइड कौन कर रहा है? एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस पे डिवाइड कर रही है, मान लीजिए इसको यूं, तो जो ये पॉइंट है कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसके कोऑर्डिनेट होंगे x, 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट हो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x, 0। रेशियो हमें फाइंड करना है इसमें, तो सबसे पहले रेशियो एक्सपोज करेंगे। लेट रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल टू K/1। तो ये आपने मान लीजिएगा रेशियो मान लिया K/1। एक बार सम फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूं। फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट ए बी इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। तो एक भी लाइन के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं, एक्स एक्सिस इसे डिवाइड करेगी, तो जिस पॉइंट पर ये डिवाइड करेगी उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे x, 0। आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। दोनों चीजें निकालनी है, एक तो इस पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स भी निकालने हैं जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है, और रेशियो भी। हमने रेशियो सपोज कर लिया K/1। अब यहाँ क्योंकि एक्स एक्सिस इसमें डिवाइड कर रही है, तो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू आपको पता है 0। आपको बता रखा है ये x1 y1, ये xy, तो y की जगह यहाँ क्या है? 0, x2 y2। तो पहले y का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आप। m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 इज इक्वल टू y। अब यहां देखेंगे कि m1 तो आपने माना है k और m2 माना है 1। जिस भी क्वेश्चन में रेशियो निकालने है उसमें जनरली रेशियो आपने क्या मानना है? K/1। यहां अब x1 y1 आपके पास है, x1 है 1, y1 -5, इसी तरह x2 -4 और y2 5। ये वैल्यू इसमें डाल देंगे। m1 की जगह k, तो k इंटू y2 है 5, प्लस m2 1 इंटू y1 -5 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू y की वैल्यू है ये 0। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 5k, 1 इंटू -5 -5, और इस टर्म को राइट साइड में मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, तो क्या आएगा? 0। क्योंकि 0 से किसी भी टर्म को मल्टीप्लाई कीजिए क्या आएगा? 0। तो यहां से 5k इक्वल टू 5 आ गया, और k की वैल्यू आ गई 5/5 1। k की वैल्यू 1 आने का मतलब है जो रिक्वायर्ड रेशियो है वो आपके पास 1/1 है। अब रिक्वायर्ड रेशियो अगर 1/1 है तो आप ये भी कह सकते हैं कि c जो है ये b का मिड पॉइंट है। लेकिन c के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं आपको, तो c के कोऑर्डिनेट्स में केवल किसकी वैल्यू निकालनी है? x की। और अगर x
मिड पॉइंट है, जिसमें डायरेक्ट फॉर्मूला आप ये भी लगा सकते हैं, x1 प्लस x2 अपॉन 2। x1 यहाँ है 1 प्लस x2 है -4 अपॉन 2। 1 - 4 अपॉन 2, इसे सोल्व करेंगे तो यह आएगा -3 अपॉन 2। अगर x की वैल्यू आपके पास आ गई तो c कोऑर्डिनेट्स, जो पॉइंट c है उसके कोऑर्डिनेट भी हो गए -3/2, 0। तो इस तरह के सम्स में, जिसमें या तो यहाँ x की वैल्यू दे रखी है या y की, इसमें कभी y की वैल्यू दी हुई, पहले y का फॉर्मूला लगाना है। अगर x की दे रखी है तो x का फॉर्मूला लगाना है पहले रेशियो निकालने के लिए। और अगर दोनों दे रखे हैं, क्योंकि फोर्थ क्वेश्चन में दोनों दे रखे हैं x और y, तो आपकी मर्जी है कौन सा फॉर्मूला आप लगाएं। सेकंड, क्वेश्चन नंबर 8 अब हम करेंगे। 7 कल मैंने करा दिया था। 6 भी एक बार देख लें। वर्टिसेस दिए हुए पैरेललोग्राम के, ये मान लीजिए पैरेललोग्राम है, इसके वर्टिसेस दिए हुए हैं ए बी सी डी। अब देखो बेटा, दिखाई दे रहा है साफ? ए बी सी डी के कोड दिए हुए हैं 1,2, सेकंड बी के हैं 4,y, सी के हैं x,6 और डी के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 3,5। अब क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स मैंने कल ही कहा था बाइसेक्ट करते हैं, यानी AC पॉइंट ऊपर अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो O AC का भी मिड पॉइंट है और इस BD का भी मिड पॉइंट है। तो इसमें O के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए आप मिड पॉइंट फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। पहले आप मान लीजिए निकालते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट O, that is the midpoint of AC। यानी कि O को AC का अगर आप मिड पॉइंट मानते हैं तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उसमें निकालने के लिए सीधा फॉर्मूला है x1 प्लस x2 अपॉन 2। ये तो मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होगा, और y का y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो यहाँ AC के मिड पॉइंट है तो AC का पहला, यहाँ a को पॉइंट 1 का x कोऑर्डिनेट है 1, यहाँ x, तो 1 प्लस x/2 हो गया। सेकंड, यहाँ 2 है, यहाँ 6, तो 2 प्लस 6/2 हो गया। ये कोऑर्डिनेट्स हो गए O पॉइंट के, जो कि मिड पॉइंट किसका लिया आपने, AC का। नाउ सिमिलरली कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट BD दैट इज ऑफ O। यहां से अगर आप निकालेंगे तो x, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट है 4 प्लस 3, यानी 3 प्लस 4 कहेंगे 4 प्लस 3/2। सेकंड है y प्लस 5/2, यानी सिर्फ मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने। AC के भी मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, O के कोऑर्डिनेट्स आएंगे। BD के भी मिड पॉइंट के निकालेंगे, O के कोऑर्डिनेट आएंगे। ये भी पॉइंट O के कोऑर्डिनेट है, ये भी O के, तो इसलिए ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ 1 प्लस x/2 इसके इक्वल होगा 3 प्लस 4/2, यानी 7/2 के। उससे 2 कैंसिल, x की वैल्यू यहां से आ गई 7 - 1 यानी 6। सिमिलरली यहाँ y प्लस 5/2, जो y कोऑर्डिनेट है y के इक्वल रख देंगे 8/2 के, उससे 2 कैंसिल,
यहां से y की वैल्यू आएगी 8 माइनस 5 दैट इज 3। तो इसमें x और y की वैल्यू ही निकालनी थी। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो पैरेललोग्राम के अगर वर्टिसेस दे रखे हैं तो आपने यही मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा अलग टाइप क्या, उसमें सिर्फ रेशियो एक बार पहले फाइंड करना है आपने, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेवन तुम्हें करा चुका था। 8 क्या है, इफ ए एंड बी आर, ए और बी दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, एक के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -2, -2 और बी के कोऑर्डिनेट दे रखे 2, -4। तो if a and b are the -2, -2 and 2, -4 respectively, find the coordinates of p such that, यहाँ कोई पॉइंट p है और वो पॉइंट इस तरह से है कि AP is equal to 3/7 of AP। इसका मतलब ये है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, AP अपॉन AB इज इक्वल टू 3/7। इसका मतलब AP जो है 3 पार्ट्स है और AB कितना है 7। तो AP तो 3 है, यानी ये रेशियो होगा 3, लेकिन AB दिया हुआ है 7। तो ये जो PP रेशियो आएगा ये आएगा 4। 7 में से 3 माइनस करेंगे तो PP आ जाएगा। बस सिर्फ ये रेशियो एक्स्ट्रा निकालना है आपने, उसके बाद वही सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। ये P के कोऑर्डिनेट्स निकालने, मान लेंगे x और y। लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P x, y। अब x का फॉर्मूला आप डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, m1h2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। अब m1 आपका है या 3/4, तो m1 आपका होगा 3 और m2 हो गया 4। तो यहां आपने ये देखना है कि क्या क्या दिया हुआ है। AP दिया हुआ है 3 और AP दिया हुआ है 7, लेकिन रेशियो मुझे चाहिए AP और PP का। तो मैं AP में से AP को हटा दूंगा, 4 हमारे पास PP आ जाएगा। x2 इसी तरह x1 अगर आप देखते हैं यहाँ और y1 तो दोनों -2 हैं। x2 y2 देखें यहाँ तो x2 है 3, सॉरी 2, y2 है -4। ये वैल्यू इसमें डाल दीजिए। m1 की जगह आपने लिखा 3 इंटू x2 है 2 प्लस m2 4 इंटू x1 -2 अपॉन 3 प्लस 4। तो ये आपके पास आ गया 6 -8 अपॉन 7। ये आपके पास आ गया -2 अपॉन 7। इसी तरह y की वैल्यू निकालेंगे अगर आप, तो m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब m1 यहां कितना दिया हुआ है 3 इंटू y2 -4 प्लस m2 4 और y1 -2 अपॉन वही 3 प्लस 4। न्यूमरेटर में सोल्व करेंगे, 3 इंटू -4 -12 और ये हो गया 4 इंटू -2 -8 अपॉन 7, यानी -20/7। तो इसलिए P के कोऑर्डिनेट्स आपके पास आएंगे, x कोऑर्डिनेट तो आया आपके पास -2/7 और y आया -20/7। ये जो है पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स होंगे। यही आंसर। क्लियर बेटा? ये आ गया बेटा समझ? 9th भी सिंपल है। 9th में 4 इक्वल पार्ट्स हैं, तो 4 इक्वल पार्ट में डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं बगैर ओरली। अगर मैं इसे समझाऊं तो 2 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।
ये है क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divides the line segment A and B. A के कोऑर्डिनेट्स हैं -2, 2 और B के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 1। इसको अगर 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे आप तो 3 पॉइंट्स होंगे आपके पास, 1, 2, 3। इनके नाम लिख देते हैं, मान लीजिए पी, ये क्यू, ये आर। तो पहले तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि क्यू अगर आप देखें तो क्यू जो है एपी का मिड पॉइंट है। क्यू क्या है? एपी का मिड पॉइंट। तो क्यू के कोऑर्डिनेट सीधे निकल जाएंगे। पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो यहां पहला कोऑर्डिनेट है -2 + 2, x1 + x2/2। इसी तरह y1 यहाँ 2 है, y2 8, तो 2 + 8/2। इसको आप सोल्व करें, -2 + 2 0 होगा, 0/2 0, यानी इसके कोऑर्डिनेट आ गए तो 0। दूसरा है 2 + 8 10, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5। तो क्यू के डायरेक्ट कोऑर्डिनेट आ जाएंगे आपके पास। सिर्फ आपको क्या करना है कि केवल ये देखना है कि क्यू किसका मिड पॉइंट है। तो क्यू है एपी का मिड पॉइंट, तो इसलिए क्यू के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ए और बी के कोऑर्डिनेट्स लेने हैं आपने। सिमिलरली अगर मैं पी के कोऑर्डिनेट निकालूं तो पी जो है ये ए क्यू का मिड पॉइंट है, तो पी के कोऑर्डिनेट्स डायरेक्ट में कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट पी ऑफ ए क्यू। अगर ए क्यू का मिड पॉइंट है तो अब ए क्यू के कोऑर्डिनेट्स लेंगे और कोऑर्डिनेट्स देखेंगे ही। ए क्यू के देखेंगे तो -2 और ये 0, तो -2 + 0/2, यानी पहले में पहला कोऑर्डिनेट ऐड करें अपॉन में 2। इसी तरह सेकंड में सेकंड ऐड करें 2 + 5/2। तो आंसर आ गया सीधा पी के कोऑर्डिनेट्स -2/2 -1, यहां 7/, यानी पी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए -1, 7/2, एक लाइन में। इसी तरह ऐसे ही आप आर के निकाल सकते हैं ऑफ, लेकिन आर जो मिड पॉइंट है ये किसका है? क्यू बी का। तो यहाँ क्यू बी के कोऑर्डिनेट्स देखेंगे अब आप, यानी इन दो कोऑर्डिनेट्स को देखेंगे आप। अब यहाँ क्यू का कोऑर्डिनेट है 0 + बी का है 2, तो 0 + 2/2 पहला आंसर, और दूसरा 5 + 8/2। इसे सोल्व करेंगे तो 2/2 यानी 1 आ जाएगा, और दूसरा आएगा 13/2, यानी आर के भी कोऑर्डिनेट्स आ गए 1 और दूसरा आया 13/2। तो ये तीनों कोऑर्डिनेट्स आपने निकाल दिए। ये मिड पॉइंट से आप निकाल सकते हैं डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 था ये, लास्ट है 10th क्वेश्चन। उसके लिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें निकालना है फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर टेकन इन ऑर्डर। इसमें हिंट भी दिया हुआ है कि भाई एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। क्वेश्चन नंबर 10 में पहली बात दिया हुआ है एरिया ऑफ रोम्बस जिसके वर्टिसेस दे रखे हैं पहला वर्टिसेस दिया हुआ है 3, 0,
ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 3,0, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 4,5 और सी के कोऑर्डिनेट्स हैं -1,4 और डी के कोऑर्डिनेट्स हैं -2, -1। अब आप एरिया निकालना चाहते हैं इस रोम्बस का। फॉर्मूला मैंने क्या बताया है कि एरिया ऑफ रोम्बस ABCD अगर आप निकालें तो फॉर्मूला हुआ हाफ इंटू फर्स्ट डायगोनल यानी AC। इसी तरह हाफ इंटू AC होगा इंटू BD। तो इसका मतलब AC लेंथ चाहिए आपको। अब AC तो एक लाइन है, डिस्टेंस है, तो AC डिस्टेंस निकालेंगे पहले। फॉर्मूला डिस्टेंस का था x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब इसमें AC में x2 है -1 और x1 है 3, तो ये हो गया 1 -1 -3 का स्क्वायर प्लस y2 है 4 और y1 है 0, 4 -0 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करें तो -1 और -3 -4 इसका स्क्वायर करेंगे हो जाएगा +16। सिमिलरली यहाँ 4 का स्क्वायर 16 यानी यह आ गया आपके पास √32। सिमिलरली √32 को अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करें तो इसको आप लिख सकते हैं 4 × 4 × 2 यानी 4√। ये डायगोनल आ गया AC। इसी तरह BD डायगोनल आप निकालेंगे। अब BD में x2 होगा -2 -4 का स्क्वायर प्लस -1 -5 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे तो -2 और -4 -6 इसका स्क्वायर हुआ +36। यहाँ भी -1 और -5 -6 इसका स्क्वायर हुआ +36। ये हो गया √72 और √72 को फर्दर सिंप्लीफाई करें तो इसको आप लिख सकते हैं 6 × 6 × 2 मीन्स ये जो डिस्टेंस है 6√2 यूनिट आई, ये 4√2 यूनिट आई। तो देयरफॉर एरिया ऑफ रोम्बस ABCD हाफ इंटू में 4√2 इंटू 6√2। आप ध्यान से इसे सोल्व करें। 4 × 6 24 इंटू √2 और √2 मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल। ये एरिया आ गया 24 स्क्वायर यूनिट एरिया ऑफ रोम्बस। तो एरिया ऑफ रोम्बस का क्वेश्चन ये दिया हुआ था, इसमें सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एरिया ऑफ रोम्बस के या दो फॉर्मूले हैं, या तो बेस इंटू हाइट, लेकिन बेस तो हमें पता है, एक भी डिस्टेंस निकाल सकते हैं आप, हाइट नहीं पता हमें, इसलिए वो लग नहीं सकता। दूसरा फॉर्मूला है हाफ इंटू फर्स्ट डायगोनल इंटू सेकंड डायगोनल, तो इसमें डायगोनल निकाल सकते हैं आप, क्योंकि डायगोनल्स के दोनों वर्टिसेस के जो है क्या दिए हुए हैं कोऑर्डिनेट्स। आ गया बेटा समझ में? ओके बेटा ओके। तो ये अब एक्सरसाइज ये भी कंप्लीट हो गई है। अब हम लास्ट एक्सरसाइज एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए बात करेंगे। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल में फॉर्मूला डेराइव पहले करके दिखा देते हैं। हाँ 7.4 से याद आया, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, वो करना है। कुछ क्वेश्चन जो इस टाइप के हैं वही आएंगे सिंपल, वो नहीं करनी। वैसे ऑप्शनल एक्सरसाइज में कुछ ही क्वेश्चंस होते हैं, जैसे पहले 3 क्वेश्चन है इसमें। वैसे तो इसके तो सारे ही क्वेश्चन आसान है, कोई दिक्कत ज्यादा नहीं है, पर फिर भी ऑप्शनल में 2-3 क्वेश्चन होते हैं इंपॉर्टेंट, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें, और सेकेंड। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्योंकि इसमें अलग थोड़ा सा अलग है, सेक्शन फॉर्मूले का ही है, तो ये एक बार बुलाते हैं। डिटरमाइन द रेशियो इन विच 2x
प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये लाइन दी हुई है। डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी, ए और बी को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है, जहां ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -2 और बी के हैं 3, 7। इस लाइन ए बी को कौन सी लाइन डिवाइड करती है? 2x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब ए बी लाइन को ये लाइन अगर डिवाइड कर रही है तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसके कोऑर्डिनेट होंगे x, y। इस पॉइंट का नाम मान लीजिए मैंने रख दिया C। क्यों? क्योंकि इस ए बी लाइन के भी कोऑर्डिनेट्स और इस लाइन के कोऑर्डिनेट यहां पर जो होंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर वो कॉमन होंगे। हमने मान लिए कि वो कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? एक्स वाई। लाइक कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी एक्स, वाई। अब एक्स की वैल्यू आप डायरेक्ट निकालें यहां से तो उसके लिए रेशियो मानना पड़ेगा। कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी तो मान लिया आपने एक्स वाई, एंड रेशियो जो है हम ले लेते हैं, मान लीजिए के रेशियो 1। तो ये के रेशियो 1 हो गए। अब यहाँ पे x1 आपके पास है 2, y1 है -2, m1 है k और m2 है 1। इसी तरह x2 है 3 और y2 है 7। तो ये वैल्यूज लेके पहले x और y की वैल्यू निकालेंगे सेक्शन फॉर्मूले से। अब सेक्शन फॉर्मूला बार बार बताने की हमें जरूरत नहीं है। m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये आप जब सॉल्व करते हैं नोटबुक में तो फॉर्मूला हर बार लिखेंगे तो आपको लर्न हो जाएगा अच्छे से। मैं भी हर क्वेश्चन में इसीलिए लिख रहा हूं यहाँ पे। अब m1 की वैल्यू मैं चलो यहां रखता हूं। m1 है हमारा k इंटू x2 है 3, तो k इंटू 3 आ गया, प्लस m2 है 1 इंटू x1 है 2 और अपॉन m1 प्लस m2 k प्लस 1। तो इक्वेशन ये आपके पास वैल्यू आ गई 3k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1। इसकी वैल्यू आ गई x की। इसी तरह y भी आप निकाल सकते हैं। उसके लिए फॉर्मूला है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 यहां भी क्या दिया हुआ है k इंटू y2 है 7, तो 7k हो गया, प्लस m2 1, y1 है यहाँ -2 अपॉन k प्लस 1। यानी ये इक्वेशन आ गई 7k - 2 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू y। यानी y की वैल्यू आ गई इन टर्म ऑफ k, यहाँ x की वैल्यू भी आ गई इन टर्म ऑफ k। इन दोनों वैल्यूज को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी। तो इनको क्या करते हैं? सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x and y in equation 2x plus y minus 4 is equal to 0। अब 2x का मतलब है 2 और x को मल्टीप्लाई करो, ये है x, इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट लिख देंगे आप 6x प्लस 4 अपॉन k प्लस 2x का मतलब 2 से इसे मल्टीप्लाई करना है, लेकिन 2 केवल मल्टीप्लाई करना है नोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में नहीं। प्लस y की वैल्यू आई है आपके पास 7k - 2 अपॉन k प्लस 1 और -4, इसको अगर राइट साइड में ले जाना चाहे तो प्लस का 4 हो गया। एलसीएम ले लें, एलसीएम लेंगे तो यहां से लेफ्ट साइड में तो नोमिनेटर एज इट इज रहेगा दोनों का, क्योंकि k प्लस 1 डिनोमिनेटर में है। यानी यहां आएगा 6x प्लस 4 प्लस 7x - 2 इज इक्वल टू 4/1। ये सोल्व करेंगे आप तो ये आ गया 6x प्लस 7x 13x और 4 - 2 प्लस 2
और इस k प्लस 1 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा आपके पास 4k प्लस 4। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4k प्लस 4 ये आएगा। यहाँ आप k वाली एक तरफ तो 13k माइनस 4k इक्वल टू 4 माइनस 2। यहाँ आ गया 9k इक्वल टू 2 या k इक्वल टू 2/9। तो ये जो रेशियो है 2/9 यानी 2:9 ये रिक्वायर्ड रेशियो। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है जिसमें एक्स वाई की वैल्यू k की क्रम में आएगी और उस एक्स वाई की वैल्यू को जो गिवन इक्वेशन है उसमें आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास रेशियो आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए मैंने करा दिया है। दूसरा इसका कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। दूसरे में एक्स की वैल्यू निकालनी है कोलिनियर पॉइंट्स है। कोलिनियर पॉइंट्स के लिए अभी हम एरिया ऑफ ट्राइंगल पहले सिखा लेते हैं क्योंकि कोलिनियर में दोनों फॉर्मूले लग सकते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला भी और एरिया ऑफ ट्राइंगल भी। तो ज्यादातर केसेस में हम करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल से क्योंकि अगर पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो तीनों पॉइंट्स एक लाइन में होंगे और अगर पॉइंट्स तीनों एक लाइन में हैं तो ट्राइंगल बनेगी नहीं और ट्राइंगल नहीं बनेगी तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, 0। यानी कोलिनियर पॉइंट्स के लिए सीधा एरिया ऑफ ट्राइंगल को 0 रख सकते हैं। उससे पहले एक बच्चे ने मिस्टेक कर रखी है वो मैं बता देता हूँ। 8p का वो क्वेश्चन था उसमें डी निकालना था वो, उसने 8 2 माइनस a1 फॉर्मूला सही लगाया। 8 2 उसमें था 3 प्लस √2 मान लीजिए और a1 था यहाँ 2√2 था शायद, यहाँ 3 माइनस 3 प्लस √। अब यहाँ डी निकालेंगे तो 8 2 का मतलब ये ही, लेकिन a1 के साइन दोनों चेंज करने उसने चेंज कर रखा था। ये गलती आप ना करें। 8 2 माइनस a1 जो आपने होमवर्क भेजा है उसको मैंने जब चेक किया तो ये गलती उसने कर रखी कुणाल ने। 8 2 माइनस a1 में आपने लिखना है 8 2 तो ठीक है, 8 2 का तो कोई साइन चेंज नहीं करना, आपने एज इट इज लिखना है। लेकिन माइनस a1 का मतलब ये है कि a1 की साइन चेंज करने हैं और a1 का साइन चेंज करना है। यहाँ दो टर्म है तो दोनों की साइन चेंज करनी है, एक का नहीं। 3 से तब 3 कैंसिल होगा और तब 2√2 में से 1√2 घटाएंगे तो 1√2 आएगा। आंसर सही है उसका, यहाँ √d उसने √2 ही लिख रखा है लेकिन यहाँ साइन गलत लगा रखा है। तो या फिर इसको ऐसे लिखो, अगर उसको प्लस साइन नहीं लगाना है तो पहले इसको ऐसे लिख सकते हो, पहली टर्म माइनस ब्रैकेट में लिखो फिर इसको और फिर ये आंसर लिख दोगे फिर सही माना जाएगा। ठीक है बेटा, तो अब दोनों फॉर्मूले आसानी से हो गए, डिस्टेंस भी और सेक्शन फॉर्मूला भी। अब सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक फॉर्मूला रह गया एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए हमें पहले एक फॉर्मूला डेराइव करना पड़ेगा। जिस तरह से हमने सेक्शन फॉर्मूला और डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड किया था, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल्स के लिए पहले मान लेते हैं कि ये जो फॉर्मूला है थोड़ा सा लेंथी है, इसमें शायद सोल्व होगा नहीं क्वेश्चन, तो मैं डायरेक्ट भी सोल्व कर सकता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल का। एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ फिर कल आपको समझाऊंगा कि कैसे एरिया का फॉर्मूला है। मान लीजिए ये पॉइंट्स है, ए आपके पास है 5,2, बी है 4,7 और सी है 7,-4। Find the area of the triangle formed by these 3 points A, B and C। आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है इन 3 पॉइंट से जो ट्राइंगल बनती है। तो आप डायरेक्ट सीधा क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए पहले पॉइंट्स को लिख लेंगे। 5 2 पहला पॉइंट लिख लिया मान लीजिए, फिर दूसरा 4 7 इसके नीचे लिखते जाएंगे और तीसरा 7,-4 और लास्ट है 5,2। पहले तीनों पॉइंट्स लिख लिया आपने,
कोई सा पहले लिख लें, कोई सा बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले तीनों पॉइंट्स लिख लिए। हाँ, चौथा पॉइंट वही लिखना है जो पहले लिखा हुआ है सबसे पहले, यानी 5। उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला सीधा है हाफ ब्रैकेट, पहले लेफ्ट से डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे की तरफ मल्टीप्लाई कीजिए, यानी 5 इंटू 7 35। फिर नीचे से ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, जैसा हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड थर्ड में किया था चैप्टर में। तो यहां आएगा 4 टू द 8, और जब नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन भी चेंज करना है। तो शुरू कहां से करना है? लेफ्ट साइड से। पहले लेफ्ट वाले कोऑर्डिनेट को डाउनवर्ड डायरेक्शन में सेकंड कॉलम में जो है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 इंटू 7 35 लिख दिया मैंने। फिर ये 4 इंटू 2 8, लेकिन 8 प्लस का है, लेकिन साइन चेंज करेंगे तो -8 होगा। इसी तरह दूसरा प्लस लगा के 4 इंटू -4 -16 है। उसके बाद यहां मल्टीप्लाई करें तो 7 इंटू 7 -49। तो 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया, यानी नीचे से मैं ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा तो जो भी टर्म आएगी उसका साइन चेंज करके लिखना है। हाँ, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका साइन चेंज नहीं करना। और तीसरी टर्म आपके पास ऐसे ही आएगी, प्लस 7 इंटू 2 14, और यहाँ 5 इंटू -4 -20, साइन चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा +20। तो ये आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। इसे आप सोल्व कर लें। हाफ 35 -8 27, या -16 और -49, ये हो गया -65, और यहाँ +34। इनको भी सोल्व करें तो आपके पास 1/2 इंटू -4 आएगा सोल्व करने। लेकिन एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए -4 को +4 में कन्वर्ट कर देंगे, यानी 2 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया है। ये एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन देखा होगा आपने, ये मोड भी कहते थे इसको। अगर इस तरह से कोई टर्म ब्रैकेट में लिखी हुई है तो वो टर्म एब्सोल्यूट वैल्यू कहलाती है। और एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब ये है, इन ब्रैकेट्स के बीच में जो भी साइन टर्म आएगी वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, उसका आंसर पॉजिटिव होगा। तो एरिया यहाँ -4 आया था, मैंने +4 कर दिया क्योंकि ये इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आपने ले ली। 4 डिवाइडेड बाई 2 तो 2 स्क्वायर यूनिट। इस तरह से आप सीधा एरिया निकाल सकते हैं। अगर वैसे देखें तो ये x1 है, ये y1, ये है x2, ये y2, और ये है x3 y3। तो फॉर्मूला इसका आपको कल दिखाएंगे हम सोल्व करके। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होगा हाफ ब्रैकेट x1 इंटू में y2 माइनस y3। जो भी आपका आता जाएगा वो लिखते जाएंगे, लेकिन वो फॉर्मूला आप नहीं लगाएंगे, सीधा आपको इस तरह से सोल्व कर देना है। सिर्फ जो कोऑर्डिनेट्स है वो दिए हुए हैं उनको आप लिख लेंगे। पहला कोऑर्डिनेट्स जो लिखा है वो लास्ट में दोबारा लिखेंगे। फिर हाफ इंटू में फर्स्ट टर्म को डाउनवर्ड डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करेंगे 35। इसी तरह नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, और ये काम करते हुए इसको सोल्व कर लेंगे। एरिया अगर नेगेटिव भी आता है तो उसे क्या बना देना है? पॉजिटिव, क्योंकि एरिया की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती। तो अब आप चाहें तो 7.3 के भी क्वेश्चन इस फॉर्मूले से डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल में सीधे सीधे क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में तो सिर्फ तीनों पॉइंट्स दे रखे हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। इसमें क्वेश्चन भी कम ही है, तो कल हम इस एरिया ऑफ ट्राइंगल्स को, इसके फॉर्मूले को भी डेराइव करके दिखाएंगे, और फिर और क्वेश्चंस भी इसके सॉल्व कर लेंगे। तो कल ये चैप्टर हमारा प्रोबेबिलिटी जो है ना खत्म हो जाएगा। एक्सरसाइज 7.4 की बात कर रहे हैं तो आपको नोटबुक में इसके करने की आवश्यकता नहीं है। जो क्वेश्चन इसके बताए जाए वो तो जरूर करने, और करने की जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम? हाँ बेटा, कोई प्रॉब्लम? ये आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल का सीधा समझ में, या एक और कराऊं? हाँ, तो ये आप
फिर भी मैं इसको वीडियो में पेस्ट करता हूँ, तो उसमें अगर आप एक बार और देख लेंगे तो दिक्कत नहीं है। इस तरह से लिखने हैं और फिर सीधा मल्टीप्लाई कर। किसी की कोई और प्रॉब्लम बेटा 7.1 और 7.2 एक्सरसाइज में? नहीं है? हेलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना बेटा? तो कल जो है नेक्स्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल और उससे उसको अप्लाई करना सीखेंगे। किसी की कोई और प्रॉब्लम है तो बता सकता है। थैंक यू वेरी मच।